फरीदाबाद में एक बार फिर लगे पुलिस प्रशासन पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के और रिश्वत लेने के आरोप। वैसे तो पुलिस आमजन की हिफाजत के लिए तैनात होती है, लेकिन जब खाकी ही आमजन को परेशान करने लगे तो लोग किससे गुहार लगाएं। यह कहना है सौतई के रहने वाले बच्चू सिंह का, जिसका आलू से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली झूठे मुकदमे में लाकर थाने में खड़ा कर दिया। किसान की खून पसीने की मेहनत थाने में सड़ती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन उस कच्चे माल से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने तक की हिमाकत नहीं की। वहीं किसान का 80 से 90 हजार रुपए का घाटा हुआ है। थाना सदर एसएचओ से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे पर अभी कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। तो खाकी आम आदमियों को इंसाफ दिलाने के लिए थाने में बैठाए गए हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो आम जनों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, कहीं ना कहीं दोषियों को जेल के अंदर डालने के लिए थाने में बैठाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खाकी अक्सर शर्मसार होती दिखती है, ये आरोप है। हमारे साथ सोतई से ये शख्स मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इनका पूरा मामला क्या है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बच्चू सिंह है। बच्चू सिंह जी, कब का मामला है और क्या कुछ मामला है, एक बार ज़रा ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सर रात को तकरीबन 10 बजे के लगभग अपने खेत से आलू खोद के कंपनी पे ट्रॉली खड़ी करने के लिए आ रहा था। सामने से रविंदर सनोब समय सिंह सामने से आकर के उन्हें बाइक लगा दी मेरे सामने। मैंने ट्रैक्टर रोक लिया, जबकि ट्रैक्टर पहले ही मेरे बहुत स्लो रेस पे था। आकर के वो मुझे जान से मारने की गाड़ी क्रॉस धमकी देने लगा। पहली पुरानी रंजिश भी चल रही है उससे। उसने अपनी बाइक मेरे ट्रैक्टर में ज़बरदस्ती 2-3 दफ़ा आगे पीछे करके तोड़ करके ट्रैक्टर के सामने घेर दी। अच्छा, इसका क्या प्रूफ है कि उसने खुद ने टक्कर मारी आपके ट्रैक्टर उसका सीसीटीवी फुटेज है सर। अच्छा, हाँ, उसका सीसीटीवी फुटेज मैंने एप्लीकेशन जो दी है संकलन किया हुआ है, उसमें साफ दिख रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस ने भी वो सीसीटीवी फुटेज देखी थी और उसके बावजूद भी मेरे ट्रैक्टर को वहाँ से ले गई। मैंने उनसे कहा सर, ये कच्चा माल है, गर्मी का टाइम है, माल ज़्यादा है, आप ट्रैक्टर अगर जो आपको चाहिए तो मैं ट्रैक्टर सुबह दे दूँगा, माल को मैं सुबह भी आऊँगा मंडी। लेकिन असलम जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रैक्टर सुबह 10 बजे थाने आना और एसएचओ साहब से बात करके जब कुछ कार्रवाई होगी। मैंने कहा अच्छा, सर, जो कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें कच्चे माल को नहीं पकड़ सकती पुलिस प्रशासन, कच्चे माल को नहीं पकड़ सकती। अगर वाहन को जब्त भी करना है तो पहले कच्चे माल को या तो किसान हो या फिर व्यापारी अपना कच्चा माल पहले खला के आएगा, उसके बाद थाने में उस वाहन को पहुंचाया जाएगा। ये प्रक्रिया नहीं हुई आपके साथ? आपका जो ट्रैक्टर है वो कच्चे माल के साथ में थाने में खड़ा कर दिया गया? कच्चे माल के साथ ही थाने में खड़ा हुआ है। मैं उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था मेरे को कि कल 10 बजे थाने आ जाना। मैं 9 बजे से 12 बजे तक थाने में रहा। मैंने उनसे बेर बेर ये कहा, सर आप मेरे को ये तो बता दीजिए मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं, किस बात की पनिशमेंट मिल रही है। मेरा लाखों रुपए का माल ख़राब है रहा। मैं पूरे कल दोपहरी मैंने काम किया है, लेकिन उन पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने फिर फ़ोन से असलम जी से बात की। मैंने कहा, असलम जी अगर जो आप मेरे से बात नहीं कर रहे तो एसएचओ साहब से मेरी बात करा दीजिए। लेकिन उन्होंने एसएचओ साहब से भी मेरी कोई बात नहीं कराई। उसके बाद 2 फीट के सब इंस्पेक्टर हैं, उनको नाम नहीं जानता मैं, वो आए कि भाई क्या बात है। मैंने कहा जी मेरे ट्रैक्टर खड़ा है आज गया, मेरा कसूर क्या है ये तो बता दीजिए मेरे को आप, कि इस बारे में तो असलम जी ही बात करेंगे। असलम जी आए बड़े प्यार से, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पल्ली तर पीछे की तरफ घूमते रही। उसमें काफ़ी देर में उन्होंने कहा कि भाई हम रात 12 बजे तक तुम्हारे चक्कर में परेशान रहे हैं और हमारी भी तो कुछ सेवा पानी बनती है। मैंने की अच्छा, आपसे साफ तौर पे रिश्वत की डिमांड हाँ जी असलम की गई, असलम ने की? हाँ जी। मैंने कहा, मैंने कि सर क्या सेवा पानी होनी है बताइए। कि भाई मैं उनको निकाल करके 2000 रुपये देने भी लगा। मैंने कि चलो 2000 में बात चिड़ जाए, इतने को होगी। कहने भाई 10,000 रुपये लगेंगे एसएचओ साहब को पहुँचाने, स्टाफ को भी बांटने, ये करना वो करना। मैंने कि जी 10,000 रुपये देने में तो मैं असमर्थ हूँ जी, इससे देनी है। उसके बाद मैं फिर अपने घर चला गया तकरीबन 1 बजे के करीब थाने से। वहाँ जा कर के मैंने फिर एमएलए साहब से कही, मैंने कि सर आपके राज में क्या गुंडागर्दी है रही है, मेरे साथ ऐसे आप ही पुलिस वालों से पूछ के ये बता दिए तेरा कसूर क्या है। कि भाई मैं बात करता हूँ, देखता हूँ। एमएलए साहब ने एसीपी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि आप दरखास्त दबाइए। परसों संडे की वजह से मैं दरखास्त नहीं दे पाया, कल मैंने दरखास्त दी। वहाँ पर भी असलम जी, जब मैं दरखास्त दे कर निकल रहा था, रिसीविंग कॉपी ले रहा था, तो असलम जी आज के पहुँच गए ऑफिस में। वो आज के वो थे उनके पीए एसीपी साहब के,
उन्होंने कहा भाई साहब अंकल जी अगर जो आप जिन बातों को हमसे कह रहे थे क्या आप कह सकते हैं। मैंने कहा श्योर। क्या वो पैसे वाली बात क्या थी। मैंने कहा 10,000 रुपये मांगे थे। जब वो एकदम उछल कर साले तेरी गांड में लाठी दे दूंगा तुझे पुलिसगिरी में अब दिखाऊंगा। अच्छा, अभद्र शब्दों का प्रयोग हाँ जी। एसीपी ऑफिस के अंदर आपसे किया एसीपी गया? ऑफिस के अंदर। फिर एसीपी साहब के रीडर हैं उन्होंने उनको धमकाया असलम जी को कि असलम जी आप चुप होते नहीं होते। मैंने कि मेरे बहुत इस बात कल से ज़्यादा रोष है कि न्याय के लिए जाते लेकिन वहाँ भी जूत लगती हैं। कहीं ना कहीं आपको एक जो फर्जी केस में फंसाने की कोशिश हाँ, की ये गई। भी कहा अगर था उन्होंने। सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं मिल पाती या फिर कैमरा वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो कहीं ना कहीं असलम जी ने आपको ये कहा अवैध था, मैं आपको जमानत करानी पड़ेगी। अब ये ट्रैक्टर से लिए जा रहा है, ट्रैक्टर की आपको ट्रैक्टर की जमानत करानी पड़ेगी। आपके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। जबकि आपका कोई दोष नहीं है, सीसीटीवी कैमरे में साफ बिल्कुल दिख रहा साफ है। दिख रहा है। और अब ये मेरे को पूरी वो हो रही है, ये मुझे किसी अननेसेसरी केस में जरूर फंसाएंगे। अच्छा, ट्रैक्टर अभी भी 3-4 दिन का समय बीत चुका है, अभी भी थाने में खड़ा हुआ है। लगभग कितने का माल आपका खराब हो गया है? लगभग उसमें 80-85 हज़ार रुपये का माल है। 112 कट्टे हैं आलू के। लेकिन अभी तक भी ट्रैक्टर को नहीं छोड़ा गया। अभी तक थाने से मेरे पास एक बार खबर आई है 24 तारीख की रात को 8:25 पे जी। सब इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था कि अपने ट्रैक्टर को ले जाओ। मैंने कहा सर अब मैं इस माल का क्या करूँगा, माल ख़राब हो चुका है। मैं प्रशासन से ये गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे ये बताया जाए आखिर मेरा कसूर क्या है। मैं अपनी मेहनत से तो रोटी खा रहा हूँ, ये कसूर है मेरा। मैं अपनी ईमानदारी से रह रहा हूँ, ये कसूर है मेरा। बिल्कुल, कहीं ना अब मेरे कहीं सामने सब मरने के और कोई मुझे ये बता दी जाए तुम ये करो मैं वही करूँगा। नहीं। अभी पुलिस प्रशासन में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो निष्पक्ष रूप मुझे से नहीं लगता- कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई अधिकारी है। जब एसीपी ऑफिस में जाके मेरी गांड में लाठी दी जा रही है वो एसीपी साहब से, और मैं आगे कहाँ जाऊँ बताइए आप। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से मुझे खाना भी नसीब नहीं हो रहा। मेरी 1 साल की मेहनत की कमाई सब जो पानी में जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसान अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई लेके निकलता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कच्चे माल को जब्त करने के बाद करीबन एक किसान का 80,000 का माल खराब कर दिया। जबकि जिस केस के लिए उसे पकड़ा गया उसमें वो दोषी भी नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा है कि बाइक सवार ने खुद अपनी बाइक को ट्रैक्टर में मारा। उसके बाद फर्जी केस बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये एसीपी साहब को भी इन्होंने लिखित में दरखास्त दी है, डीसीपी साहब को भी लिखित में दरखास्त दी है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और किस तरह से निष्पक्ष कार्रवाई हो पाती है। न्यूज़ एनसीआर के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।